दोस्तों, मोटिवेशन जिंदगी की बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है। मोटिवेशन के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते अपने लाइफ में, अपनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते मोटिवेशन के बिना। यहां तक कि लाइफ जीने के लिए भी मोटिवेशन की बड़ी आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कई बार गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए ये बोलते हैं कि आप यदि विल पावर रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। आपने सोचा है कि विल पावर कहां से आता है? मेरे दोस्तों, विल पावर मोटिवेशन से आता है। मोटिवेशन जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, मोटिवेशन पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, मोटिवेशन लड़ाई के लिए ज़रूरी है। आप देखिए ना, हर चीज़ में मोटिवेशन है। हमारे देश की सेना यदि मोटिवेटेड ना हो तो हमारा देश हार जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है मोटिवेशन। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि मोटिवेशन के क्या कारण है? कैसे ले मोटिवेशन, कहां से ले मोटिवेशन, कैसे मोटिवेटेड रहे? मेरे दोस्तों, मोटिवेशन का कई सारे प्राकृतिक कारण होते हैं। जैसे एक किसान के लिए, गरीब किसान के लिए, उसकी मोटिवेशन उसकी फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं। वो कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में, अपने खेत में बिना किसी फैसिलिटी का काम करता रहता है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बीमार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास उसके खेती के अलावा और कोई विकल्प नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए। उसकी मोटिवेशन उसकी पुअर बैकग्राउंड, फैमिली और बच्चों से आती है। एक गरीब स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन उसका हम्बल बैकग्राउंड होता है। वो बिना किसी ट्यूशन कोचिंग का बहुत कठिन परिश्रम करता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स के चलते स्कॉलरशिप मिले, और स्कॉलरशिप के चलते क्या होगा? फीस कम लगे, आगे चल के उसको नौकरी अच्छी मिले और अपने पेरेंट्स, अपनी बैकग्राउंड को ऊपर उठा पाए, गरीबी से बाहर निकल जाए। उसकी मोटिवेशन उसकी हम्बल बैकग्राउंड में। इसी तरह मेरे दोस्तों, मोटिवेशन के कुछ और कारण हैं। अपनी चाहत, अपनी शौक से भी मोटिवेशन होता है। हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, सिंगर्स, डांसर्स, सारा कुछ बनना चाहते हैं। उनकी चाहत होती है, उनकी शौक होती है, और इन सब चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें बनने के लिए उनकी मोटिवेशन उनकी चाहत से आती है। अब परेशानी ये आ रही है कि दुनिया के कई सारे लोग, अच्छे खासे परसेंटेज ऐसे हैं जिनके पास कोई नेचुरल कॉज ऑफ मोटिवेशन नहीं है। प्राकृतिक रूप से मोटिवेशन का कोई कारण ही नहीं है। उनका बैकग्राउंड ठीक है, उनकी खाने की व्यवस्था है, कपड़े, मकान, जो प्राथमिक व्यवस्थाएं होती है, सब कुछ है, और उनके पास विल पावर नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है कि कुछ और कर पाए। वो बिल्कुल ही क्लूलेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और ये हर चीज़ों में, एवरी सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे अच्छे एमएनसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मोटिवेटेड नहीं है, कुछ नहीं करते, क्लूलेस हैं, उनको प्रोग्रेस नहीं चाहिए। दिन भर जाएंगे, अपना टाइम किल करते हैं और घर वापस आते। स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में टीचर्स कंफ्यूज्ड हैं कि इनको क्या किया जाए मोटिवेट करने के लिए। वो सोसाइटी के प्रेशर, घर पेरेंट्स के प्रेशर में स्कूल आते हैं, टाइम पास करते हैं और घर जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि कैरियर क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, करना क्या है, कुछ पता नहीं है। इसी तरह से बिजनेस में पार्टनर्स हैं, कई सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जाते हैं और घर वापस आते हैं, और उनके को पार्टनर्स उनकी शिकायत करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मेरे दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े प्रोडक्शन हब, एमएनसीज कंफ्यूज्ड हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में कि इनको मोटिवेट कैसे किया जाए, क्या होगा, तो कौन से कारणों से मोटिवेट होंगे ये लोग। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक मैं इन सारे लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं, और इनसे मेरी अपील है कि स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, उनका मोटिवेशन उनका क्लासमेट है। जो क्लासमेट उनकी निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, जिल्लत देते हैं कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आती, मैथ्स में कमज़ोर हो, तुम्हें अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिला है, ये सारी चीज़ों को सीरियसली लेना चालू करो मेरे बच्चों। जिस दिन सीरियसली लेना चालू करोगे, अच्छा एक बात बताओ कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप भी स्टेज पे बुलाए जाएं और प्रिंसिपल आपको अप्रिसिएशन लेटर दे और सोशल गैदरिंग बुलाए जाए आपके लिए, क्लैपिंग हो? किसको अच्छा नहीं लगता?
एम्प्लॉयज़ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली जाके और वो अपना टाइम किल करते हैं और उनके कलीग्स जो है उनका शिकायत करते हैं, दिन भर जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं होता। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके कलीग्स जो अच्छा काम करते हैं, टेक से भी हैं, जिनको सॉफ्टवेयर में काम करना आता है, उनके जैसा आपकी भी रेस्पेक्ट हो? ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस रेस्पेक्ट होता है। यहाँ पे लाइफ रेस्पेक्ट के लिए हम लोग आते हैं और हर लोग कोशिश करता है कि मेरा नाम हो और मेरा नाम अच्छे कारणों से हो। आपके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन यदि रेस्पेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप उनकी कलीग्स की बातों को सीरियसली लेना चालू करें, और जिस दिन सीरियसली लेना चालू करेंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपकी पैराडिग्म पूरी शिफ्ट हो चुकी है, काम के प्रति आपका अप्रोच बदल गया और आप अच्छा काम करने लगे। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा और खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। इसी तरह से बिजनेस में पार्टनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको क्या जिल्लत की ज़िंदगी पसंद होगी? नहीं होगी। आप भी चाहते होंगे कि रेस्पेक्ट हो जिस दिन, लेकिन होता क्या है कि को पार्टनर्स आपको बोलते हैं, आप इस कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। आप को पार्टनर्स की बातों को सीरियसली लेना चालू करें। जिस दिन से आप सीरियसली लेना चालू करेंगे, आपका मोटिवेशन उन्हीं के पास है। उनकी बातों को सीरियसली लें और आप देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, अच्छा करने लगे। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका कंपनी ग्रो करे और एक ब्रांड हो जाए और उसका क्रेडिट भी आपको मिले? अच्छा लगेगा ना? तो मेरे दोस्तों, आप सबके लिए ये मेरी टॉपिक डेडिकेटेड है। आप अपने कलीग्स, क्लासमेट्स, को पार्टनर्स की बात को सीरियसली लें। माना कि आपके पास नेचुरल कॉज ऑफ मोटिवेशन नहीं है, पर ये सबसे बड़ा कॉज आपके लिए आपके कलीग्स, आपके को पार्टनर्स और क्लासमेट होंगे और आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।